देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं मीरा भाईंदर रणबीर वाजपेयी के ऑफिस में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे मीरा भाईंदर तो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ पे मेट्रो भी आ चुकी है। मुंबई के कई लोग वहाँ के अपने फ्लैट बेच के यहाँ पे आके रह रहे हैं, कई यहाँ पे स्टार भी रह रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे कभी भी कॉमेडी शो या कभी कुछ चर्चा होती है तो मीरा भाईंदर या कहें नाला सुपारा की हमेशा मजाक और खिल्ली उड़ाई जाती है। यहाँ पे ये घटना हुआ, यहाँ पे ये घटना हुआ। अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय होने के बाद यहाँ की जो पुलिस है काफ़ी अलर्ट हो गई है। यहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ को काफ़ी लगाम, काफ़ी अंकुश भी लगाया गया है। उसके बावजूद भी कई कॉमेडी शो में यहाँ का नाम लेके मजाक उड़ाया जाता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है रणबीर वाजपेयी, जो कि एक समाज सेवक है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? जी, ये विषय तो कई साल से मैं देखते आया था, तो तभी इतना सीरियस शायद नहीं लिया करता था। लेकिन अभी रिसेंटली एक क्लिप देखा मैंने कपिल शर्मा जी के शो में। तो उस शो में सीआईडी की टीम आई थी और उसमें एक कॉमेडी सीन चालू था जिसमें सीआईडी की टीम को पूछा कि आपको मीरा भाईंदर में केवल लाशें मिलती हैं क्या। तो उस पर सीनियर एक्टर हैं शिवाजी साठम जी, उन्होंने कहा कि मीरा रोड में लाशें ही रहती हैं और लाशें ही मिलती हैं। तो मेरा तो ये कंप्लेंट है, हमने वो कंप्लेंट किया है, पुलिस स्टेशन में भी किया है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में भी किया है कि या तो वो माफ़ी मांगें और या तो फिर वो शो बंद कर दें। आपने लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत की है? जी, हमने एक लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने का जो मकसद ये है कि यही पुलिस के स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। कभी अभी आप देखेंगे ईद में डबल ड्यूटी हो जाती है, गणपति में डबल ड्यूटी आती है। 24 घंटे से 48 घंटे या कहीं कहीं हफ्ते भर तक वो घर नहीं जाते और वो इसके लिए करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं। और बहुत ही सुंदर हमारा रहा है, शायद पिछले 15 साल से कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी नहीं हुआ ये चीज़। यहाँ तक कि 93 के दंगे में भी मीरा भाईंदर से कभी ऐसे कोई घटनाएं नहीं हुई। फिर भी अक्सर इन्हें बदनाम किया जाता है। ये क्राइम पेट्रोल हो, सीआईडी हो, सावधान इंडिया हो, तो एक आप कभी भी देखेंगे जो विजुअल बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू है काशीमेरा में, वहाँ का कुछ विजुअल बता देंगे, कभी भाईंदर वेस्ट का कोई एक विजुअल बता देंगे। तो क्या हम लोग क्राइम सिटी में रहते हैं? ऐसा कुछ है नहीं बिल्कुल। और फिर भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। तो हमने अपने ये नेताजी से भी बात की थी, हमने नरेंद्र मेहता जी से बात की, हमने मेयर मैडम से बात की। तो उन्होंने कहा कि इस पर आप आगे बढ़िए क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है कि हम लोग रोड गटर वाटर मीटर बनाने में लगे रहते हैं, सीमेंट रोड हम मेट्रो में लाने में लगे रहते हैं, लिंक रोड एसपी रोड लाने में लगे रहते हैं। और हम इतना अच्छा काम करने के बाद भी देश में हम वो खबर शायद नहीं पहुंचा पाते कि हम इतने डेवलप हो गए हैं। लेकिन कपिल शर्मा जी के जैसे शो में पूरे देश में ये खबर जाती है कि मीरा रोड बहुत ही पिछड़ा वर्ग है। तो अगर मीरा रोड इतना एक क्षेत्र है, हाँ, बहुत ही फिजूल के मजाक बनाए जाते हैं। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा नाला सुपारा के कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहाँ के स्थानिक नगर सेवक हैं, युवा हैं, डैशिंग है, MBA किए हुए हैं, क्षितिज ठाकुर जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो उस खबर के माध्यम से देख सके तो। और पर्सनल लेवल पे भी करूंगा कि यही चीज़ उनके शहर में भी हो रही है। नाला सुपारा, नायगांव, वसई विरार का भी इसी तरह से मजाक उड़ाया जाता है। तो जहाँ तक कि हमारे शहर की बात है, हम उस पर लड़ाई लड़ेंगे और हमें हमारे नेताजी ने आश्वासन दिया है, मेहता जी ने आश्वासन दिया है कि अगर इसका कोई अंजाम जल्दी नहीं होता तो हम उनके स्टूडियो का भी घेराव करेंगे। मकसद सिचुएशन ख़राब करना नहीं है, मकसद ये है कि इस फिजूल मजाक से किसी को हंसी आती होगी, बट आप हमारे शहर की बदनामी कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? जैसे कि आपने शिकायत भी की, आपने नेता से ये बात किया है, तो पुलिस प्रशासन आप जब गए होंगे, शिकायत किए होंगे, तो उन्होंने कब तक आश्वासन दिया कि आपके बातों पे गौर किया जाएगा? और आपके नेताजी ने क्या कहा? देखिए कैसा होता है, अगर हम किसी की बेइज्जती करें तो वो हमारे ऊपर कंप्लेंट कर सकता है, एक डिफॉर्मेशन कर सकता है। बट शहर की बेइज्जती करे तो उसके खिलाफ में वो कंप्लेंट कौन दर्ज करवाए? एक आम नागरिक कर सकता है, ऑनरेबल मेयर कर सकती है, कमिश्नर कर सकते हैं। तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए डिपार्टमेंट ने कहा है हम अपने लॉ ऑफिसर से बात करेंगे। और साथ ही साथ हमने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जिनके पास कैपेसिटी होती है किसी भी शो को शट डाउन करवाने की। तो हमने वहाँ पे अप्रोच किया है और मुझे विश्वास है वहाँ से हमें बहुत जल्दी निर्णय मिलेगा। और इस तरह से चीज़ों को हम ज़्यादा नहीं खींच पाते क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि कौन इसमें आगे बढ़े, कौन ये कंप्लेंट करे। तो मुझे लगा कि अगर हम अपने जीवन का 10% भी शहर के विकास के लिए देते हैं तो इस श्रेय में भी थोड़ा ध्यान दें तो आगे से कोई ऐसा नहीं करेगा। और एक
एक शो भी अगर माफ़ी मांगता है तो बाकी शो को भी एक सबक होगा कि हमें ऐसा नहीं करना है। ये तो थे रणवीर वाजपेयी, जिन्होंने एक मुद्दा उठाया है जो कि मीरा भाईंदर हो चाहे नारा सुपारा हो, यहाँ की जब भी बात आती है कई कॉमेडी शो में इसका मजाक उड़ाया जाता है। इन्होंने उदाहरण के तौर पे कपिल शर्मा शो के बारे में इन्होंने कहा है और इसकी शिकायत इन्होंने मिनिस्ट्री भी की है, लोकल पुलिस स्टेशन भी की है, पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता, मीरा भाईंदर के महापौर से की है, आयुक्त से भी की है। अब ये बात देखने वाली होगी कि इसके बाद शिकायत करने के बाद क्या जो कॉमेडी जो शो हैं क्या वो माफ़ी मांगते हैं, क्या वो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे क्योंकि मीरा भाईंदर शहर को बदनाम करेंगे। अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर डेवलपिंग शहर है और तेज़ी से डेवलप कर रहा है। यहाँ पे मेट्रो भी आ चुके हैं, यहाँ पे कंक्रीट रोड भी हो चुके हैं, यहाँ पे सारी सुविधा मिल रही, उसके बाद भी मीरा भाईंदर को टारगेट करके बदनाम क्यों किया जा रहा है। बॉर्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।